महेशेन्द्रवन्द्यमनिशं मनसा श्रीसपुष्पादपि कोमलाङ्गी शशिस्वरूपारविजाप्रती सरनिशायां शशिचन्द्रिकायां कृष्णेन साकं लसति कारण्यसिन्धुं स्वजनैकबन्धुं कैशोरवेशं कमनीयकेशं कालिन्दिकोले कृतरासगोष्ठीं सर्वेश्वरं तं शरणं नवाम्बुदानीकमनोहराय प्रफुल्लराजीवविलोचनाय वेणुस्वनामोदितगोकुलाय नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं यद् सम्प्रदायाश्रयणो नराणां श्रीराधिका कृष्णपदारविन्द प्रेमागरीयान् सहसा प्रदयति शृणुम्बार्कमेतं शरणं मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोय जातन की जाई पर श्याम हरित द्युते जय राधावर कृष्ण मुरारी मुरलीधर गोवर्धन धारी जय राधावर कृष्ण जय कृष्ण
भगवान श्री राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु के युगल चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान के युगल चरणारविंदों में प्रणाम, निज गुरुदेव श्री आचार्य चरणों के युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। श्री राधे। मंचस्थ समस्त संत महात्मा, विद्वज्जन, समुपस्थित समस्त भगवत चरणानुरागी परम भावुक भक्त महानुभाव, भागवत रस पिपासु समस्त भक्तिमती माताएं, भगवत कृपा से आप हम सभी को यह दिव्य सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस धर्म नगरी इंदौर नगर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत रस वर्षण यह 7 दिन ही नहीं, जीवन का प्रत्येक दिवस हमारा सफल होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, और वो होता है केवल भगवत चिंतन से, भगवत गुणानुवाद से। ऐसा नहीं है कि आप 7 दिन यहाँ कथा सुन रहे हैं उसके बाद भगवान को भूल जाएं। ये चिंतन, ये भगवत गुणानुवाद अहरनिश नित्य प्रति चलते रहना चाहिए। ये प्रवाह जिस दिन रुक जाएगा हमारे जीवन में, परशुराम 100 दिन सुफल जिह कीजे सत्संग, संगन कीजिए जाहि सो निर्फल रस भुक्ति। हमारे पूर्वाचार्य श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज, स्वामी जी महाराज अपने परशुराम सागर उस दिव्य वाणी में कितना सुंदर संकेत करते हैं। ये जो संत महात्मा विराजमान है, इनका जो संग है, इनका दर्शन प्रथम तो दुर्लभ है, और यदि ये मिल जाए जीवन में तो उसका उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करें। जीवन का वही दिन सफल है, सार्थक है, जिस दिन आपने बैठकर भगवान का भजन किया हो, किन्हीं संत किन्हीं महापुरुष की वाणी को सुना हो। अन्यथा तो पशु भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आहार निद्रा भय में च सामान्यमय तत्पशुभिर नराणाम, ये सब समान है। फिर क्या विशेषता है मानव में, आप हम सब में, कि हम बैठकर भगवान का गुणानुवाद करें, चिंतन करें। वही जीवन की सार्थकता है, दिन का साफल्य है। और जिस दिन भगवान का चिंतन न हो वो दिन निष्फल वाणी है। हमारी वाणी, हमारे नेत्र, हमारी श्रवणेन्द्रिय, इन सब का कर्म भगवान ने सुनिश्चित किया है। और वो क्या है? जिह्वान वक्ति भगवन गुण नाम ध्येयं चेतस्मृति तच्चरणारविंदम्। ये संकेत किया स्वयं यमराज ने कि उस जीव को लेकर आना। वो प्रसंग आएगा आगे। सार यही है, भाव यही है कि भगवत चिंतन बना रहना चाहिए, और वह चिंतन बना रहे इसी के लिए यहाँ पर आपके परम प्रिय रमेश मेंदोला जी निरंतर ये कथा प्रवचन कराते हैं। सबको लाभ मिले, आप सभी अध्यात्म से जुड़े रहें,
ये उनका भाव है। विशेषकर माताएं सम्मिलित होती हैं और यहाँ तो बैठकर बड़े ध्यान से, आज तो बड़ी विशेष संख्या में आई है। वहां कहा हो किसी ने कि नहीं, वहां बैठकर शांति से आप हम सभी जो भी अपनी घर की चर्चाएं हैं वो कर सकते हैं, इसलिए वहां पर चलते हैं। आप सब कथा सुनने थोड़ी आए। अब ये जो आप अपने परिजनों की, सास को भी चाहिए कि कोई समय अवकाश ऐसा मिले कि बहू के विषय में कुछ चर्चा कर सके, बहू को चाहिए सास के विषय में, तो इससे भैया एकांत क्या मिलेगा। यहाँ कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, इसीलिए तो आए, ऐसा तो नहीं है। किस लिए आए? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बस ये नाम जो से उच्चरित होता रहे, इसके लिए आए हैं। और जहां पर इतनी माताएं बैठी हों और वहां इस प्रकार का शांत वातावरण हो, ये किसी आश्चर्य से कम नहीं। वस्तुतः पूछा गया एक बार, हमारे से संत महात्मा विराजमान है, बैठे हैं सब, परस्पर चर्चा हुई कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। किमाश्चर्य मतः परम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। सबने अपने अपने भाव व्यक्त किए। किसी ने कहा ये 7 अजूबे हैं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। किसी ने अपना भाव व्यक्त किया। अंत तो गत्वा निष्कर्ष यही निकला कि कहीं पर एक से अधिक माताएं बैठी हो और वहां शांति हो, उससे बड़ा और कोई आश्चर्य नहीं हो सकता। ये बात है, इसे कहते हैं समझदारी। मैं कोई आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, फिर भी ताली बजा रहे हो। वाह क्या बात। इंदौर के श्रोता बहुत समझदार हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। समझते हैं बात, आप तक पहुंचती है हमारी बात, है पहुंच रही है, सबको समझ में आ रही है। ये सत्संग नित्य चलना चाहिए। और सबसे बड़ा सत्संग कौन सा है? सबसे बड़ा सत्संग सत्कर्म है। भगवान की यह अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा। बोलो भागवत भगवान की जय। यही श्रीमद् भागवत कथा जो हम सबका उद्धार करती है। जो एक बालक को, एक दासी पुत्र को भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त बना देती है। इस भागवत का प्रारंभ कहां से हुआ? कल आप सभी ने महात्म्य सुना। महिमा क्या है श्रीमद् भागवत की, कितनी अनंत महिमा है, महात्म्य है। पर यह श्रीमद् भागवत प्राप्त कैसे हुई? इसे सप्ताह विधि के क्रम से जब सनकादिक महर्षियों ने देवर्षि नारद पर कृपा करते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाया, तो इसकी रचना कहां से और कैसे हुई, ये भी तो जानना आवश्यक है। भगवान वेदव्यास जिन्होंने समस्त शास्त्रों का सार लिखा, 18 पुराण लिखे, उप पुराण लिखे, उपोप पुराण लिखे, उपनिषदों की सरलता की ताकि मानव पढ़ सके, उसका अध्ययन स्वाध्याय करके अपना कल्याण कर सके। ये सब करने के उपरांत भी भगवान वेदव्यास को सुख और संतोष नहीं मिला। मन में विचार चल रहा है भगवान वेदव्यास के कि ऐसा क्या शेष रह गया मुझसे। इसी चिंतन में, इसी मंथन में आगमन होता है नारायण नारायण देवर्षि नारद। नारद जी आते हैं, कहा भगवान आप इस प्रकार चिंतातुर क्यों हैं?
आपकी व्याकुलता का कारण क्या है? आप प्रसन्न नहीं है। आपने तो इस संसार के कल्याण के लिए, सब जीवों पर उपकार करने के लिए इतना कुछ किया है। इतना बड़ा विशाल साहित्य सृजन, जिसको आने वाला जनमानस युग युगांतर तक जिसका अध्ययन करके अपना कल्याण करेगा। आपसे श्रेष्ठ कर्म तो इस संसार में किसी ने किया ही नहीं। पता नहीं देवर्षि, फिर भी मेरे मन में संतोष नहीं है। अभी तक ऐसा लगता है कि कुछ शेष है, अभी कुछ ऐसा करना शेष है। इतना कुछ करने के उपरांत भी, इतने पुराण लिखने पर भी मुझे सुख नहीं मिल रहा, संतोष नहीं मिल रहा। कुछ शेष है, पर वो क्या है ये नहीं पता। तब देवर्षि नारद वेदव्यास को संकेत करते हैं, भगवान न तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णितः। भगवान, आपने पुराण लिखे, आपने वेदों का सरलीकरण किया, परंतु जो सबसे सरल, सबसे सुभग, मनोहारी, जिसको श्रवण करने मात्र से जीव के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए जिसके मन में उत्कंठा जागृत हो जाती है, वह श्रीमद् भागवत अभी तक आपने नहीं लिखी, वो लिखिए। भगवान की जय। जो कर्म अभी तक आपने किया है, जो कार्य, जो इस संपूर्ण मानव जाति पर उपकार करने का आपने जो श्रम किया है, उस श्रम में जब तक श्रीमद् भागवत रूपी एक कर्म नहीं जुड़ेगा, तब तक वह सफल नहीं है। तो क्या देवर्षि, इन पुराणों में भगवान की कथाएं नहीं है? इन उपनिषदों में, इन वेद मंत्रों में भगवान के दिव्य स्वरूप का ही तो वर्णन है, उन्हीं की महिमा है। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वशक्तिमान सर्वनियंता सर्वांतरात्मा, और परात्पर परमेश्वर का ही मैंने गुणगान किया है आपने भगवान। पर जो भगवान को प्रिय है, जो लीलाएं, जो उनके परम प्रिय भक्त जनों का गुणानुवाद है, वो सबसे सुंदर मनोहारी। मनुग्रहेण श्रवणं मनोहरा यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम्। जब तक आप भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं करेंगे, तब तक आपको सुख शांति प्राप्त नहीं होगी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। क्योंकि भगवान कृष्ण की जो कथाएं हैं वो इतनी मनोहारी हैं, चित्त का हरण करने वाली हैं। बाकी सभी कथाएं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथाएं अनंत हैं और सभी की महिमा है, सभी का महात्म्य है। पर जो कृष्ण कथा है ना, वो इतनी मनोहारी है कि जीव का सद्य भगवान के चरणारविंदों में मन लग जाता है, उनके चरणों में आसक्ति हो जाती है। प्रकर्षरेण आकर्षति इति कृष्ण। कृष्ण कौन है? जो हठात बलात् किसी के भी मन को हरण कर ले, चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर ले, वो कृष्ण है, वो कृष्ण है। तो उन कृष्ण की कथा को सुनाइए, नहीं तो जीव का जो मन है वो भटकता ही रहेगा, भटकता ही रहता। भगवान ने माया इसीलिए बनाई है, ये जो अघटन घटना पटी ऐसी माया है, मम माया दुरत्यया, इस भगवान की माया को पार करना जीव के लिए कदाचित संभव नहीं है।
उस माया से पार पाने के लिए मन का वश में होना, मन का नियंत्रण में होना परम आवश्यक है। और ये मन भटकता है इस संसार में, और इस मन का सही जो स्थान है भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद। मेरे तो आधार श्री राधे के चरणों। किसी भी जीव का आधार नहीं होगा उनके चरणों। यदुत्तम श्लोक गुणान वर्णनम, उन कृष्ण की कथाओं का गान कीजिए, कृष्णावतार की कथा। आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा गाई, अनेक अवतारों का वर्णन किया, पर जब तक आप लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान नहीं करेंगे, उनको उनकी रचना नहीं करेंगे, तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। तो देवर्षि भगवान श्री कृष्ण की उन दिव्य लीलाओं की रचना करने से मुझे शांति मिलेगी, अवश्य मिलेगी। भगवान उसका प्रमाण मैं स्वयं हूं। मैं देवर्षि नारद हूं, बना हूं, मैं कोई जन्म से नारद नहीं। मैं तो एक सामान्य दासी पुत्र। मेरी माता जहां कहीं भी कथा होती, सत्संग होता, भगवान का कीर्तन होता, वहां पर मुझे साथ में ले जाती, मुझे साथ ले जाती, मैं भी वहां बैठता, सुंदर संतों का संग करता, उनके सानिध्य में बैठकर भगवत चिंतन गुणानुवाद श्रवण करने से भगवान के चरणों में ऐसी अनुरक्ति हुई, ऐसी आसक्ति हुई कि फिर कुछ अच्छा लगने ही नहीं लगा। फिर ऐसा लगता कि बस इस संसार को छोड़कर केवल इन संतों के सानिध्य में बैठकर भगवान का कीर्तन करूं, भजन करूं। उस छोटी सी अवस्था में उस सत्संग का, भगवान की कथाओं का प्रभाव था। मैंने तो एक बार संतों के साथ में प्रस्थान भी कर दिया, पर संतों ने कहा कि अरे बालक, तुम हमारे साथ अभी कहां जा रहे हो, तुम्हारी अवस्था छोटी है और तुम्हारी माता जीवित है। सर्वप्रथम माता की सेवा करो। माता पिता का सेवा, उनकी सेवा का भी बड़ा महत्व है। जब तक तुम्हारी मां जीवित है तब तक तुम, उसके बाद भले ही हमारे साथ चले आना, फिर तुम्हें संत बना देंगे। तो देवर्षि वह छोटा सा बालक नारद अब यही प्रतीक्षा करने लगा कि मेरी माताजी कब माताजी मुस्कुरा रहे हैं। जाना तो सभी को है एक दिन, कोई व्यक्ति स्थायी नहीं है यहाँ पर, सभी को जाना। ये जग धर्मशाला सभी को है जाना, यहाँ रहने वालों से मन ना लगाना, यहाँ रहने वालों से मन ना। मन तो भगवान के चरणों में लगना चाहिए। यदि वहां लगा तो वो मनोहारी भगवान श्री कृष्ण आपके मन को ग्रहण करके फिर आपको इस माया से मुक्त कर देंगे, आपको मुक्त कर देंगे। भगवान के चरण ही है जो जीव के सहाय है। तो भगवान, जब मेरी मां इस लोक को छोड़कर परम धाम चली गई तो मैंने उन संतों का सानिध्य लिया और भगवान का कीर्तन करते करते, उनकी सुंदर कथाओं को श्रवण करते करते ऐसा दिव्य चमत्कार हुआ कि मुझे भगवान के दर्शन हुए और आदेश हुआ कि नारद इसी प्रकार भक्ति करते रहो, भक्ति करते। बोले नारद भगवान
और भगवान का भजन करते करते, कीर्तन करते करते, कथा सुनते सुनाते आज मैं भगवान के सर्वत्र मेरी गति है। सर्वत्र मैं कहीं भी जा सकता हूं, मैं देवताओं में, मैं दानवों में, मैं मानवों में, सब जगह में कहीं पर भी मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं। ये भगवान के उस नाम का प्रभाव है। कीर्तन नारद जी करते क्या है, हाथ में करताल लेकर, वीणा लेकर, बस उनकी जिह्वा पर हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। सभी गाइए प्रेम से, राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बोले भागवत भगवान की जय। देवर्षि नारद ने प्रेरणा दी भगवान वेदव्यास को। भगवान आप लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान कीजिए। देवर्षि नारद का संकेत पाकर भगवान ने भगवान की जो लीलाएं हैं, ब्रज की लीलाएं हैं, भगवान के जन्म से लेकर महाभारत युद्ध पर्यंत, भगवान के वैकुंठ प्रस्थान तक, वस्तुतः तो श्रीमद् भागवत की रचना करने का ध्येय यही है। बाकी जितने नवम स्कंद तक की कथाएं हैं, ये सब उपक्रम है। वस्तुतः श्रीमद् भागवत तो दशम स्कंद से प्रारंभ, दसम स्कंद में जहां से भगवान का जन्म है, पर उससे पूर्व का
यह परीक्षित को भगवान के उस दिव्य स्वरूप का वर्णन कराने के लिए, परीक्षित का कल्याण करने के लिए भगवान सुखदेव के मुखारविंद से प्राप्त यह सब उसी का क्रम है। जब रचना हो गई श्रीमद् भागवत की तो फिर से विचार हुआ व्यास जी को, किसका प्रचार कौन करेगा, घर घर इस कल्याणकारी इस अमृतमयी कथा को कौन पहुंचाएगा, इसका पात्र कौन है, किसे मुझे इसे देना चाहिए। फिर देवर्षि नारद प्रकट हुए, नारायण अब क्या हुआ व्यास जी? बोले देवर्षि आपने संकेत तो किया, बहुत सुंदर, और निश्चित मानिए जैसे ही इस श्रीमद् भागवत की रचना पूर्ण हुई मेरे मन में सुख और शांति, मानो मैंने पायो परम विश्राम, अब पूर्ण विश्राम मिल गया है मुझे। मेरे मन में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उन सच्चिदानंद स्वरूप का जब मैंने गान किया, मैंने रचना की, तो मेरे मन में पूर्ण शांति संतोष। पर अब विचार ये है, मेरी शंका है कि मैं इसे किसे दूं जो मुझे ये इस सबको पहुंचा। नारद जी ने कहा व्यास जी इसके लिए आपको इतना सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं, आपके तो घर में ही इसके सबसे श्रेष्ठ पात्र हैं। मेरे घर में कौन है देवर्षि? बोले आपके सुपुत्र, आपके आत्मज भगवान सुखदेव से श्रेष्ठ इस संसार में श्रीमद् भागवत का कोई पात्र। बोले सुखदेव भगवान की जय। देवर्षि आप जिस सुखदेव का मुझे संकेत कर रहे हैं, ये तो आपको भी पता है, जैसे ही जन्म लिया और चला गया वो तो वन के लिए, मेरे पास कहाँ है मेरा पुत्र? यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेतु तन्मयतया कर्मोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जैसे ही भगवान सुखदेव जन्म लेते हैं और इस संसार को, इस भगवान की माया को दूर करके वन के लिए, भगवान के भजन के लिए चले जाते हैं। भगवान सुखदेव ने जब जन्म लिया उससे पूर्व ही भगवान से यह वचन लिया, संकेत किया कि भगवान ये जो आपकी माया है, जैसे ही मैं जन्म लूंगा ये माया मुझे व्याप्त हो जाएगी और फिर मैं भी इस संसार में सांसारिक बन जाऊंगा। ये निश्चित है, जो भी इस संसार में जन्म लेता है तो भगवान की माया उस पर अपना प्रभाव दिखाती है, वो उससे दूर नहीं है। भगवान सुखदेव ने कहा नहीं भगवान, मुझे आपकी माया से दूर रहना है। जो आपकी माया है ऐसा भ्रमित करती है जीव को, जीव भटकता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो क्रम है इस संसार का ये चलता रहता है, ये कभी समाप्त नहीं होता। हम कभी पुण्य करते हैं तो अच्छा जन्म मिल जाता है, पाप करते हैं तो न जाने कौन सी योनि में। तो इस क्रम से मुझे मुक्त रहना है। तो भगवान ने कहा कि सुखदेव जी आपको मेरी माया कभी व्याप्त नहीं होगी, आप इस माया से सदैव दूर रहोगे। जब ये वचन सुखदेव जी को मिला तब सुखदेव जी ने अवतार लिया, नहीं तो माता के गर्भ में बैठे रहे अनेक अनंत काल तक, अनेक वर्ष। और जैसे ही जन्म लिया, जन्म लेते ही वो तो परम ज्ञानी, आप्त काम पूर्ण काम निष्काम, ऐसे अमलात्मा महात्मा जिन्होंने सब छोड़कर चल दिए गए भगवान के भजन के।
भगवान वेदव्यास सुखदेव जी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अरे पुत्र रुको, मेरी बात सुनो। पर सुखदेव जी चल दिए। तो ऐसे पुत्र को मैं कहां से लाऊं? वो तो वन में बैठा है, न जाने कहां बैठकर भगवान का भजन कर रहा होगा। उसे मैं कैसे ये श्रीमद् भागवत दूं? नारद जी ने इसका भी उपाय बताया। बोले भगवान, आप श्रीमद् भागवत की आपने रचना की है, जो भगवान के दिव्य स्वरूप का आपने गुणगान किया है, इसका एक श्लोक मात्र भी ये किसी वेद मंत्र से कम नहीं है। आप एक बार उनके कानों तक पहुंचा दीजिए, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। भगवान वेदव्यास ने अपने कुछ शिष्यों को भेजा। बोले देखो, जहां सुखदेव बैठा हो उसको जाकर ये श्लोक सुना देना, और फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। शिष्य ढूंढते हुए सुखदेव जी को वन में पहुंचे। सुखदेव जी एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। निर्गुण निराकार उस पर ब्रह्म का दिव्य स्वरूप चिंतन कर रहे हैं। और ये जो ध्यान है, ये सरस भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन है। तो जैसे ही उन वेदव्यास के शिष्यों ने ये गायन प्रारंभ किया, जब भगवान के उस स्वरूप का पीतांबर धरस्वी कोटि मनमथ ऐसे दिव्य स्वरूप का वर्णन किया। अहो बकीयाम स्तन काल कूटम, जब भगवान के गुणों का वर्णन किया। स्वभावतोपास्त समस्त दोष वशेष कल्याण गुणैकराश, जो स्वभावतः ही सभी दोषों से मुक्त है, जिनमें गुण ही गुण विद्यमान है, ऐसे जब भगवान का सुंदर वर्णन किया। सुखदेव जी का उस निर्गुण ब्रह्म का जो ध्यान था वो ध्यान टूटा, और भगवान की ऐसी महिमा सुनकर उन शिष्यों से पूछा, ये कहां से लाए हो, ये किसकी रचना है? बोले महाराज, ये आपके पिताजी की रचना है, इसका पूरा भंडार उनके पास पड़ा है, आप उनको जाकर लीजिए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। भगवान सुखदेव आए अपने पिता की शरण में। फिर भगवान वेदव्यास ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत भगवान सुखदेव के ऊपर, और वही श्रीमद् भागवत भगवान सुखदेव के मुखारविंद से परीक्षित के निमित्त सर्वप्रथम भगवान सुखदेव ने परीक्षित को यह श्रीमद् भागवत सुनाई। ऋषियों ने पूछा, भगवान अभी आपके मुखारविंद से हमने सुना कि भगवान सुखदेव सब छोड़ छाड़ कर वन में चले गए, तपस साधना करने लगे। वो कहीं पर रुकते नहीं, गोदोहन मात्र, जितना समय गाय को दूहने में लगता है, केवल उतना समय ही सुखदेव भगवान एक स्थान पर रुकते हैं। कितना समय बताओ? गाय को दूहने में जितना समय लगता है। कौन कौन दूहता है गाय? कोई नहीं जानता। अब तो आजकल की नवीन माताएं कहाँ जानती हैं। जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से हैं उनको पता है गाय को कैसे दूहा जाता है, कितना समय लगता है, कितना श्रम लगता है। उसकी एक तकनीक होती है, तब गाय से दूध निकलता है। अपने तो आश्रम में होगी ना गौ सेवा, बड़े भाग्य से मिलती है, करनी चाहिए। जो सामर्थ्यवान व्यक्ति हो, जो कर सकता हो, उसे गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। क्या कचौलिया जी, सतीश जी, गौ सेवा रखा करो। कभी कभी हम जैसे व्यक्ति आए तो गाय का दूध मिल जाएगा। तो हम तो केवल भारतीय गोवंश का दूध ही काम में लेते हैं, उसी से भगवान की सेवा होती है, उसी से आना। तो गोदोहन मात्र में जितना समय लगता है,
गाय को दूहने, बस उस समय तक ही भगवान सुखदेव एक स्थान पर रुकते। तो ऋषियों ने पूछा, भगवान 7 दिन तक इस कथा को कैसे सुनाया परीक्षित जी ने? भगवान सुखदेव ने परीक्षित को। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, भगवान सुखदेव ने परीक्षित पर महती अनुकंपा की, और केवल परीक्षित पर नहीं, ये हम सब जीवों पर, हम सब इस मृत्यु लोक में भगवान की माया में फंसे हुए इन लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान सुखदेव ने वह श्लोक कही। और जिस परीक्षित को यह कथा सुनाई गई, उस परीक्षित का तो जन्म भी बड़ा दिव्य हुआ है। उसे कथा श्रवण करने का जो सौभाग्य मिला, वो इतना सौभाग्यशाली कैसे बना, इतना बड़ा पात्र क्यों था, उसके पीछे उसकी जन्म की सुंदर कथा है। जब परीक्षित अपनी मां के गर्भ में था, और जब उस पर ब्रह्मास्त्र का संधान हुआ, उत्तरा जब गर्भ से थी, महाभारत का युद्ध सभी को पता है। पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली महाभारत के युद्ध में, जीत गए सब पांडव, आज प्रसन्न हैं। सभी पांडव भगवान के साथ में शिविर से बाहर ऐसे भीषण धर्म युद्ध की विजय पर चर्चा कर रहे हैं, अथवा यूं कहें कि भगवान उस शिविर से है। केवल अश्वत्थामा ही शेष रहा। उसने जाकर मित्र को, अरे मित्र, ये सब क्या हो गया? जिस हमारी कौरव सेना में ऐसे ऐसे अतिरथी महारथी, ऐसे महान योद्धा थे, उन योद्धाओं के होते हुए भी हमें पराजय प्राप्त हुई, और इस प्रकार तुम्हें पीड़ा में देखकर मेरा मन व्यथित हो रहा है। मैं तुम्हें सुख से मृत्यु को देना चाहता हूं, बताइए मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं मित्र? अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पूछा। दुर्योधन ने कहा, मित्र, मुझे इस शरीर की पीड़ा नहीं है, मुझे पराजय की भी कोई पीड़ा नहीं, मुझे पीड़ा केवल इस बात की है कि इस महाभारत के युद्ध में मेरा संपूर्ण वंश समाप्त हो गया, मेरा कुल समाप्त हो गया, मेरे 100 ऐसे ऐसे भाई जिनको कोई हरा नहीं सकता, वो सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसका भी मुझे कष्ट नहीं है, मुझे पीड़ा इस बात की है कि अभी तक पांडवों का एक भी भाई नहीं मरा, अभी तक एक भी पांडव। यदि मेरे हाथ से एक भी पांडव मृत्यु को प्राप्त हो जाता तो मैं संतोष से मृत्यु को स्वीकार कर लेता। पर इस युद्ध में जो भी कुछ घटित हुआ सब मेरे साथ हुआ, मेरा वंश समाप्त। पांडव तो वैसे के वैसे विद्यमान है, 5 पांडव जीवित, कदाचित मैं एक भी पांडव को मार सकता। अश्वत्थामा अपने मित्र के प्रेम में भावावेश में वचन देता है कि मित्र, यदि तुम्हारी मृत्यु किसी एक पांडव के मृत होने से सुखमय हो सकती है तो एक नहीं, मैं 5 पांडवों का मस्तक तुम्हारे चरणों में लाकर पटक दूंगा। अश्वत्थामा जाता है पांडवों के शिविर में
अब उससे बहुत बड़ा अपराध होने जा रहा है। पांडवों के भ्रम में जो पांचों पांडवों के 5 पुत्र हैं जो विश्राम कर रहे हैं शिविर में, उन 5 पुत्रों को, उन बालकों को शयन अवस्था में ही उनके मस्तकों को धड़ से अलग करके और लाकर जब अश्वत्थामा के समीप रखता है, दुर्योधन के समीप अश्वत्थामा ने जब रखा, दुर्योधन ने देखा, अरे मित्र ये क्या किया, तुम्हें भान नहीं रहा, तुम मित्र प्रेम में इतने व्याकुल हो गए, तुम्हें पता ही नहीं चला कि ये पांडव हैं या पांडवों के पुत्र हैं। पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया अश्वत्थामा। दुर्योधन इस दृश्य को देखकर मृत्यु को स्वीकार कर लेता है। उधर जब शिविर में द्रौपदी पांडवों के साथ में, भगवान के साथ में जैसे ही प्रवेश करती है, उस शिविर का दृश्य देखकर मन विचलित हो जाता है। निरपराध 5 बालकों की हत्या कर दी गई। सभी निशब्द हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या। द्रौपदी ने भगवान की ओर देखा, केशव ये कौन सा न्याय है आपका, इन पांडवों का क्या अपराध था, यदि इन मेरे निरपराध पुत्रों की मृत्यु पर ही हमें विजय मिलनी थी तो ऐसी विजय का क्या अर्थ है, निरर्थक है। किसने किया ये इतना बड़ा अपराध। भीमसेन क्रोधित होता है, अर्जुन के क्रोध का कोई पार नहीं, कौन कर सकता है इतना बड़ा अपराध। द्रौपदी व्याकुल है, विचलित है। भीमसेन प्रतिज्ञा करते हैं, जिसने भी ये अपराध किया है वो मृत्यु को प्राप्त होगा, उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। कौन है ये, किसने किया है। भगवान ने अर्जुन को साथ लिया, किसी और का काम नहीं, यह अश्वत्थामा का कर्म है। भगवान अर्जुन को साथ लेकर जब अश्वत्थामा को बंदी बनाने के लिए चलते हैं, अश्वत्थामा ने कृष्ण और अर्जुन को अपने समीप आते देखा तो वहीं से ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। भगवान जिनके साथ में हो उनका कोई अस्त्र क्या कर सकता है। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय कर दिया, अश्वत्थामा को बंदी बनाया और लाकर द्रौपदी के पैरों में पटक दिया। ये है तुम्हारा अपराधी, चाहो जो दंड दे सकते हो। अश्वत्थामा को देखकर द्रौपदी भी, अरे अश्वत्थामा तुमने ये क्या किया, इतना बड़ा अपराध तुमसे, अबोध बालकों को इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तुम में साहस था, सामर्थ्य था तो इन मेरे 5 पतियों से तुम लड़ते, इनसे विजय प्राप्त करते, इनका वध करते, मुझे कोई कष्ट नहीं होता। तुमने निरपराध बच्चों को मार दिया। तुम्हें क्या दंड दूं। चाहती तो मैं भी हूं कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए, और ये मेरे 5 पति समर्थ भी हैं, एक क्षण में तुम्हारा मस्तक धड़ से अलग कर देंगे। पर मैं विचार करती हूं उस गुरु माता के लिए, क्योंकि इस पीड़ा से इस समय मैं किस प्रकार व्याकुल हूं। मेरे पुत्रों का वध किया तुमने, तो जो पीड़ा मुझे हो रही है, मैं नहीं चाहती कि गुरु मां को भी वो पीड़ा हो, इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु नहीं देना चाहती। भीमसेन ने कहा, नहीं, मृत्यु तो मिलेगी, इसे जीवित नहीं छोड़ सकते। युधिष्ठिर जी बोले, नहीं अनुज, जब कृष्ण हमारे मध्य में है तो इन्हें निर्णय करने दो। भगवान से पूछा, बताओ केशव क्या इसको दंड दिया जाए। भगवान ने कहा, भाई ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, अंत तो गत्वा, ये ब्राह्मण है, अपराध तो इससे बहुत भीषण हुआ है, इससे नीच कर्म कोई हो नहीं सकता।
पर किसी विप्र की हत्या, ब्रह्म हत्या का पाप तुम लोग क्यों लेना चाहते हो? तुमने सदैव धर्म का पालन किया है, इस धर्म युद्ध में तुम्हारी विजय हुई है, इस अश्वत्थामा को मत मारो। तो क्या किया जाए केशव, ऐसे ही छोड़ दें? बोले नहीं, मैंने ये कब कहा कि इसे ऐसे ही छोड़ दो। मृत्यु देना ही किसी के लिए दंड नहीं होता, किसी का अपमान कर देना भी मृत्यु से कम नहीं होता, मृत्यु से कम नहीं। और ब्राह्मण के लिए तो अपमान ही सबसे बड़ा दंड है। इसे तिरस्कार करके छोड़ दो। अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि थी, उस मणि को निकालकर अश्वत्थामा को जीवन दान देके छोड़ दिया। जहां भगवान के अनुग्रह से अश्वत्थामा को जीवन दान मिला है, उस अश्वत्थामा को चाहिए कि वो उपकार मानकर भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करे, प्रायश्चित करे। पर चूंकि वैर है और दुष्ट व्यक्ति, खल व्यक्ति कभी भी प्रायश्चित नहीं करता, अपितु अपनी उस वैर को, अपने उस ईर्ष्या द्वेष को और बढ़ाता है। अपना तिरस्कार मानकर अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैंने 5 पुत्र पांडवों के मार दिए और मैं चाहता हूं कि यह पांडव वंश समाप्त हो जाए, कोई शेष नहीं रहना चाहिए। अब कौन इनमें शेष है, इनका वंश कौन चलाएगा आगे? जितने में ध्यान आया, अरे अभी तो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, उसकी पत्नी उत्तरा, वो गर्भवती है, उसका गर्भ अभी जीवित है, उसका वंश, इन पांडवों का वंश अभी तक चलता रहेगा। और मैंने अपने मित्र दुर्योधन को वचन दिया है कि मैं सब पांडवों को समाप्त कर दूंगा, तो अभी तक ये एक शेष रह गया है। इतना विचार करते ही फिर से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा। और जैसे ही उत्तरा ने देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है मुझे समाप्त करने के लिए, उत्तरा भगवान के चरणों की ओर दौड़ पड़ी। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत पते, पाहि पाहि महायोगी। उत्तरा दौड़ती हुई, भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए, मेरे प्राण संकट में है। दौड़ती हुई उत्तरा भगवान के निकट पहुंची। उत्तरा ने जब भगवान का सानिध्य प्राप्त किया, भगवान के समीप पहुंच गई, तो वो तो वैसे ही सुरक्षित हो गई, क्योंकि जीव जब सब आश्रयों को छोड़कर, सभी किसी भी प्रकार का अवलंब उसके जीवन में जब तक शेष रहता है, तब तक भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। और जब सब कुछ छोड़कर जीव भगवान की शरण में पहुंच जाता है, तब भगवान उसकी रक्षा योगक्षेम वहां। तो अब उत्तरा निर्भय हो गई। पर भगवान ने उत्तरा से कहा कि उत्तरा, तुम मेरे समीप क्यों आई हो? पुत्री, तुम सुरक्षित हो, तुम चिंता मत करो। तुम जिस भी भय से आई हो, जिस भी कारण से मेरे समीप आई हो, निर्भय हो जाओ, तुम्हारी रक्षा होगी, अवश्य होगी। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम मेरी शरण में क्यों आई हो? तुम्हारे 5 पितामह, ऐसे ऐसे दादा ससुर हैं तुम्हारे, जिन्होंने अभी अभी महाभारत जैसा भीषण युद्ध जीता है। उनसे बलशाली इस समय इस संसार में कोई नहीं। तुम्हें अपने प्राणों की रक्षा के लिए पहले उनके समीप जाना चाहिए, पहले उनके पास जाना चाहिए। तुम मेरे पास क्यों? उत्तरा भगवान के चरणों में निवेदन करती है, भगवान मैं आपकी शरण में यदि आई हूं तो मैंने इसमें कुछ भी अनुचित नहीं किया है, और मैंने विलंब नहीं किया, मैं दौड़ आई, मुझे पता है। और ये शिक्षा मुझे मेरी मां द्रौपदी ने दी है।
द्रौपदी ने उत्तरा को सिखाया था कि पुत्री, जीवन में कभी भी ऐसा संकट आए और तुम्हें लगे कि इसका समाधान कहीं नहीं है, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तब विलंब मत करना और भगवान के चरणों में पहुंच जाना पुत्री। और वो द्रौपदी की सीख आज काम आ रही है। द्रौपदी ने वो सीख क्यों दी? क्योंकि द्रौपदी के जीवन में यह घटित हुआ है। द्रौपदी स्वयं भुक्त भोगी है। द्रुपद सुता की तुमने लाज बचाई, द्रुपद सुता की तुमने लाज बचाई, गिर गोवर्धन लीला रचाई, गिर गोवर्धन लीला रचाई, मेरी विविधता हर लो है गिरधारी, मेरी विविधता हर लो है गिरधारी, रक्षा करो मेरी, रक्षा करो, रक्षा करो मेरी, रक्षा करो, हे जग के स्वामी मेरी रक्षा करो, हे जग के स्वामी मेरी रक्षा करो, रक्षा करो मेरी, रक्षा करो, रक्षा करो मेरी, रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव, भगवान आप ही रक्षा कर सकते हैं और मैं आपके चरणों में इसीलिए आई। नान्यम त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम, मृत्यु निकट हो और आपका सानिध्य मिल जाए तो फिर कोई भय नहीं रहता, फिर जीव निर्भय हो जाता है। जब आवश्यकता पड़ी उस गजराज को तो अपने अंतिम क्षणों में एक पुष्प से आपके चरणों का ध्यान किया और आपने उसकी रक्षा की। पर आप कहते हैं उन मेरे पांचों पिताओं के पास जाती रक्षा के लिए, तब उनका सामर्थ्य, उनका बल तब कहां था जब मां द्रौपदी के मान का हरण किया जा रहा था। द्रौपदी, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था उस भरी सभा में, पितामह भीष्म कृपाचार्य द्रोणाचार्य जैसे महारथी जहां पर विद्यमान हो, संसार के सारे महान योद्धा जहां बैठे हो, वहां पर एक नारी का मान हरण हो, एक नारी निर्वस्त्र की जा रही हो, पर किसी में सामर्थ्य नहीं हुआ। वहीं पर बैठे पांचों पति आज मस्तक किए बैठे पांचों पति, आज मस्तक किए पांचों पति, हार चुके हैं द्रौपदी को। द्रौपदी को दांव पर लगाया, हार गए। अब द्रौपदी पर अधिकार नहीं है, कैसे रक्षा करें, कौन रक्षा करे? सबकी ओर देखा द्रौपदी ने। मुझे लगता है मानो द्रौपदी ने सबको अपने अपने सामर्थ्य का भान करा। द्रौपदी ने आईना दिखाया सबको कि किसमें कितना सामर्थ्य है, कौन कितना बड़ा बलशाली। सबकी ओर देख। ऐसा नहीं है कि द्रौपदी ने सीधे भगवान को पुकारा। पहले पितामह भीष्म के पास गए, बोले पितामह मैं आपकी प्रपौत्र वधू हूं, आपके सन्मुख ये सब क्या हो रहा है? पितामह भीष्म अपने पतियों की ओर देखा, तुम मुझे विवाह कर कर लाए थे, मेरे मान की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व था, आज क्या हो गया? कोई कुछ नहीं कह सकता।
पहले बंधु बांधवों पर विश्वास किया, अपने पतियों पर विश्वास किया, फिर द्रौपदी ने अपने बल पर विश्वास किया। द्रौपदी ने रोकना चाहा अपने बल से उस साड़ी को कि कदाचित मैं रोक लूं, पर नहीं। जीव को जब तक अपनों पर और अपने पर मान रहता है तब तक भगवान सहायता नहीं करते। और जैसे ही द्रौपदी ने हाथ उठाकर हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, उसी समय भगवान की दिव्य कृपा होती है। नारी बिच साड़ी है के साड़ी बिच नारी है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज रोवे सभा में खड़ी द्रौपदी, आज रोवे सभा में खड़ी द्रौपदी। नीच मस्तक किए बैठे पांचों पति, नीच मस्तक किए बैठे पांचों पति। मेरी आकर के मेरी आकर के लाज बचा जा, मेरी आकर के लाज बचा जा, मेरी आकर के लाज बचा जा, मेरी आकर के लाज बचा जा। भगवान को जब स्मरण किया, कान्हा आ जा रे कान्हा आ जा, मेरी आकर उसी समय भगवान उस सभा में सब चकित रह गए। ये कौन सा वस्त्र है, ऐसी कौन सी साड़ी है जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। दुशासन जैसा बलशाली खींचते 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 थक गया, थक कर चूर। प्रेम भक्ति का था ये तकाजा, प्रेम भक्ति का था ये तकाजा। मेरी आकर लाज बचा, मेरी आकर लाज बचा। भगवान ने द्रौपदी के मान की रक्षा की। तो द्रौपदी को ये तो भान हो ही गया कि जो भगवान का संकल्प है, भगवान कहते हैं सबको कि जब जीव सब आश्रयों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है तब मैं उसे कहता हूं ये आज चरितार्थ हुआ। और यह हम सभी के लिए शिक्षा है। ये आप हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा क्षण आएगा, ऐसा समय आएगा कि कभी कोई हमारा अपना बंधु बांधव सुहृद जन जिन पर हम पूर्ण विश्वास करते हैं सब अपने हाथ खड़े कर देंगे, तब केवल एक भगवान ही हमारे सहाय होंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये भगवान का संकल्प है कि जब सब आश्रम को छोड़कर जीव मेरी शरण में आता है तब मैं उसका उद्धार करता। इसलिए भगवान मैं आपकी शरण में आया, मुझे और किसी का आश्रय नहीं, किसी पर विश्वास नहीं, आप ही। द्रुपद सुता की तुमने लाज बचा। मां द्रौपदी के मान की रक्षा आपने की, तो आज आपको मेरी भी रक्षा करो। पुत्री निर्भय हो जाओ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। और तुम तो उस अभिमन्यु की पत्नी हो जो मेरा सबसे परम प्रिय शिष्य था। अभिमन्यु भगवान का प्रिय। अभिमन्यु ने गर्भावस्था में आधी शिक्षा तो अपनी माता के उदर में सीखी और बाकी की जो धनुर्विद्या थी, शस्त्र विद्या,
वो अभिमन्यु को भगवान ने सिखाया। भगवान को बहुत प्रिय था, भांजा भी था। तो पुत्री तुम निर्भय हो जाओ। भगवान ने उसी क्षण सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उस ब्रह्मास्त्र को निस्तेज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये भगवान की दिव्य लीला। अपने भक्त पर, अपने चरणाश्रित पर किसी प्रकार का कष्ट न आए ये निश्चित करते हैं भगवान। उत्तरा पर कृपा की और परीक्षित का जन्म से पहले ही परीक्षित पर कृपा की। माता कुंती इस दृश्य को देखकर भाव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, केशव कहां तक हम तुम्हारे उपकार का वर्णन करें, कहां तक हम तुम्हारे उपकार की महिमा गाएं। पग पग पर तुमने हमारी रक्षा की है। जब जब भी हम पर कोई संकट आया आपने हमारी रक्षा की। आप नहीं होते तो ना तो हम इस महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करते, ना ही अभी तक जीवित रह पाते। जब जब भी हम पर संकट आया आपने हमारी रक्षा की। भगवान ने कहा, माता ये मेरा स्वभाव है। जो भी धर्म के मार्ग पर चलता है, जो कभी अपना धर्म नहीं छोड़ता, उसकी सहायता सदैव मैं करता हूं। उसके साथ पांडव मेरे प्रिय हैं इसलिए नहीं, पांडवों ने कभी धर्म को नहीं छोड़ा इसलिए मैं आज उनके साथ हूं। कौरव अधर्म के साथ थे और पांडव धर्म के साथ, इसलिए मैंने उनकी रक्षा की। पर अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया है। भगवान का संकल्प, धर्मो रक्षति रक्षित। और ये आप हम सबको भी चाहिए कि हम हमारी अनादि वैदिक सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए सदैव दृढ़ रहे, अपने धर्म पर अडिग रहे। ये सभी को चाहिए। भगवान तभी हमारी सहायता करेंगे जब हम अपने धर्म पर स्थिर रहेंगे। समय बड़ा विकट है। हमें हमारे धर्म से दूर करने के लिए नाना प्रकार के प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। लोभ से, प्रलोभ से, प्रताड़ना से हमें सनातन संस्कृति से दूर किया जा रहा है। और आपके मध्य प्रदेश में तो विशेष होता है। जितना भी आदिवासी क्षेत्र है, जहां वंचित वर्ग है, उन्हें धन का लोभ देकर, उन्हें अर्थ का लोभ देकर, उन्हें वस्त्रों का लोभ देकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इससे बचकर रहिए। आपसे जिसके भी संज्ञान में हो उसे होने से रोकना चाहिए। जब तक हम हमारे इस सत्य सनातन धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक भगवान भी हमारी रक्षा नहीं करेंगे। निश्चित जानिए, धर्मो रक्षति ये केवल ध्येय वाक्य नहीं है, ये जीवन में उतरना चाहिए हम सभी के। भगवान ने इसलिए पांडवों की सहायता की कि पांडव धर्म के मार्ग पर थे। मैं प्रशंसा करता हूं हमारे रमेश मंडोला जी का, जो अपने सनातन धर्म की संस्कृति की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, जिनके पिताश्री की पुण्य स्मृति में यह दिव्य आयोजन हो रहा है, ये सब सनातन संस्कृति को समर्पित व्यक्ति हैं। तो माता कुंती, मैंने इसलिए आप सबकी रक्षा की, पर अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ और मुझे आप आज्ञा दीजिए। मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ। मेरी जो यहाँ की यात्रा थी वो पूर्ण हुई, अब द्वारिका के लिए प्रस्थान करूंगा। माता कुंती ने कहा, केशव कैसे कह दें कि तुम चले जाओ। माता जाना तो होगा, पर जाते जाते मैं आपको एक वर देना चाहता हूँ। आप जो मांगना चाहो मुझसे मांग लो, आप जो मांगेंगे मैं आपको प्रदान करूंगा।
माता कुंती ने कहा कि भगवान क्या मांगे आपसे, अगर आप देना ही चाहते हो तो हमें कष्ट दीजिए, दुख दीजिए, संकट दीजिए। भगवान ने कहा माता आप क्या मांग रही हो, आपको ध्यान भी है, आपको भान भी है, पूरा जीवन आपका संकटों में निकला है, आपने कितने प्रकार के भीषण कष्ट झेले हैं, जीवन भर प्रताड़ना ही मिली है आपको, और अब भी आप मुझसे कष्ट मांगते। सुख मांगिए, समृद्धि मांगिए, धन संपदा वैभव मांगिए। बोले नहीं केशव, ये धन संपदा सुख ये सब निरर्थक हैं, व्यर्थ हैं। और अभी इसी का प्रमाण देख लो कि जैसे ही हमारे जीवन में सुख आया, विजय आई, जीत मिली, और उसी क्षण तुमने कह दिया कि चलो मैं चलता हूं, मैं जाता हूं। तो ऐसे सुख, ऐसे विजय को प्राप्त करके क्या लाभ जो आपसे हमें विमुख कर दे। हमें तो आपके निकट रहना है, आपका सानिध्य चाहिए केशव, इसलिए आप हमें कष्ट दीजिए, दुख दीजिए। क्योंकि जब जब हमारे जीवन में कष्ट, अब ऐसे तो आप मिलोगे नहीं, हम सुख में रहेंगे, हम प्रसन्न रहेंगे तो आपका स्मरण नहीं होगा, आप हमारे निकट नहीं आएंगे, और जैसे ही हम पर कोई संकट आएगा आप दौड़कर चले आएंगे हमारी रक्षा करने के लिए। इसलिए दुख दीजिए। तो माता कुंती ने क्या मांगा? कष्ट मांगा। आपसे भगवान पूछ लेते बताओ भाई क्या चाहिए, बहुत कुछ मांग लेते आप। वैसे 2-4 लिस्ट तो तैयार ही रहती है आप सबके पास, और माताओं के पास तो विशेष रहती है। मंदिर में भी जाएंगे तो भगवान है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे। मुझे भी जब मिलते हैं सब लोग, गुरु जी, अरे भाई हम केवल आपकी कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा है उसको शांत कर सकते हैं, हम केवल आपको भक्ति के मार्ग की ओर प्रेरित कर सकते हैं। भक्ति आपको करनी है, इस जीवन की यात्रा को आपको पूर्ण करना है। और सबसे बड़ा चमत्कार केवल एक ही होता है, जो व्यक्ति भगवान के चरणों का ध्यान करके उनके आश्रित हो जाता है वही इस भवसागर को पार करता है, बाकी सब व्यर्थ है। सर्वधर्मान परित्यज्य, इसीलिए कहा भगवान किसी के कहने से भ्रमित मत होइए, कहीं मत भटकिए, केवल भगवान के चरणों का ध्यान कीजिए। जीव की गति वहीं पर है। नान्या गति कृष्ण पदारविंदात्, भगवान के चरणार विंदों के अतिरिक्त जीव को कहीं सुख शांति संतोष मिल नहीं सकता। इसीलिए कुंती ने कष्ट मांगे कि उनका सानिध्य मिलता रहे। भगवान पांडवों को साथ लेकर पितामह भीष्म से उपदेश कराने के लिए चलते हैं। भगवान कुछ दिन और रुकते हैं कुंती के कहने पर, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण देखिए, जो भगवान कहते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? भगवान का संकल्प है, वचन है, भगवान का एक करुणामय स्वरूप है कि जो मुझे जिस भाव में भजता है मैं उसे उस रूप में प्राप्त होता हूं। जो मेरा चिंतन करता है, जो मेरा भजन करता है, मैं भी उसका भजन करता हूं, चिंतन करता हूं। ये भगवान का स्वभाव है। जाकी रही भावना जैसी, जिसका भाव जैसा भगवान के तो आज भगवान का भजन कर रहे हैं पितामह भीष्म, चिंतन कर रहे हैं, उस सरसैया पर लेटे लेटे कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। हे केशव, हे माधव, हे गोविंद, मुझे दर्शन दो।
दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी। पितामह भीष्म ने अभी तक अपने प्राण नहीं छोड़े, क्योंकि भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि केशव आएंगे, माधव आएंगे। भगवान का जो स्वभाव है, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, भगवान का एक पर्याय है, भगवान का एक संबोधन है। भगवान को कहा जाता है भक्त वांछा कल्पतरु, भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले। जो भक्त कोई भी कामना करे, अभिलाषा करे, उत्कंठा रखे, उसे पूर्ण करना यह भगवान का स्वभाव है, भक्त वांछा कल्पतरु। और ये विश्वास है भीम पितामह भीष्म को कि कृष्ण आएंगे अवश्य, इसीलिए अपने प्राणों को रोक कर रखा है। और भगवान ने आज उचित समय जानकर कि जब तक मैं जाऊंगा नहीं, भीष्म को दर्शन दूंगा नहीं, जब तक वो प्राण छोड़ेंगे नहीं। और वो कष्ट हो रहा है उन्हें, सर सैया पर लेटे हुए हैं, अर्जुन के बाणों ने विदीर्ण कर दिया है उनके शरीर को, पर भगवान का ध्यान नहीं जा रहा अभी तक, भगवान का चिंतन है। भगवान पांडवों को उपदेश कराने के लिए पितामह भीष्म के निकट पहुंचते हैं और पितामह ने भगवान को देखकर प्रणाम किया। केशव, आज मैं धन्य हो गया, आज मैं कृतार्थ हो गया, आपने मेरे सभी अपराध मुझे क्षमा कर दिए। केशव, आपके चरणों में मैं क्या समर्पित करूं, आप मेरे समीप आए हैं, आपके चरणों में अर्पित करने के लिए मेरे समीप कुछ नहीं है। हाँ, एक वस्तु मेरे समीप है, मेरे पास, मेरे अधिकार क्षेत्र में एक वस्तु है। यद्यपि तो मेरे अधिकार में सब कुछ था, मैंने अधर्म का साथ दिया, इसलिए मैं दूषित हुआ, पर अर्जुन के बाणों ने मेरे उस दूषित रक्त को शरीर से भिन्न करके मेरे इस शरीर को शुद्ध कर दिया है। केशव, शरीर को, और आज इस शरीर में जो मेरी बुद्धि है, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मैं इस पवित्र आपके चिंतन, आपका भजन करने से जो मेरी शुद्ध या बुद्धि विमलेन्दु शंख धवला या माधव व्यापिनी, जो आपका भजन करने से मेरी निर्मल शुद्ध बुद्धि है, मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आपके चरणों में पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि को भगवान को बताइए, इतनी बड़ी भेंट, इतनी कोई क्या अर्पण करता है, भगवान को अपनी बुद्धि अर्पण कर दी। मैं धन्य हूं आज कि आप मुझे दर्शन देने पर आए। अन्यथा तो भाव यही था कि जब ये मेरे प्राण जाएं तो आपका चिंतन बना रहे, आपके दर्शन करता रहूं, आपको देखते देखते निहारते निहारते मेरे प्राणों को। यमुना जी का तट, आप गंगा पुत्र हैं पितामह भीष्म, मां गंगा का सानिध्य आपको मिलने वाला है। पितामह भीष्म ने कहा, भगवान गंगा तो मेरी मां है ही, मुझे गंगा का तो सानिध्य मिलेगा ही, गंगा जी में समाहित होऊंगा, पर मुझे वो जमुना जी भी उतनी ही प्रिय है जिस जमुना के जल में, जिस जमुना के तट पर आपने दिव्य लीलाएं की है, वो ही मेरे श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्रातः गोविंद नाम लेकर हर श्वास तन से निकले, हे कृष्ण नाम लेकर हर श्वास तन से निकले,
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से। बस मेरे अंतिम समय में आपका दर्शन हो। जब से मैं इस सरसैया पर लेटा हूं तब से निष्क्रिय हुआ मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा मन आपके चरणों में बस यही निवेदन कर रहा है। श्री राधे जू को साथ लाना, नहीं नाथ भूल जाना। ऐसा नहीं कि आप अकेले चले आए हैं। हमारे यहाँ जो हमारी निकुंज रस की उपासना है, हमारी युगल उपासना में हम केवल भगवान का दर्शन नहीं करते, हमें जब तक प्रिया जी श्री राधा जो साथ में नहीं आती तब तक भगवान के दर्शन में आनंद नहीं आता। बोलिए युगल सरकार की जय। श्री राधे जो को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर हर श्वास तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। आज पितामह के प्राण निकलने से पूर्व भगवान उन्हें दर्शन देने के लिए, भगवान ने कहा कि पितामह मुझे विलंब अवश्य हुआ है आने में। पितामह ने कहा भगवान यदि इतने विलंब के उपरांत, इतनी प्रतीक्षा के बाद आपका दर्शन हो तो ऐसे हजारों करोड़ों वर्ष की प्रतीक्षा करने के लिए हम सब तैयार बैठे हैं। यदि प्रत्येक प्रतीक्षा का फल भगवान का दर्शन हो तो बताइए कौन नहीं प्रतीक्षा करना चाहेगा। वही प्रतीक्षा में ब्रजांगनाएं ब्रज में बैठी भगवान की प्रतीक्षा करती हैं कि कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। उस प्रतीक्षा में सबरी ने कितने वर्ष व्यतीत कर दिए। मेरे राम आएंगे, मेरे राम। आप सभी पर कृपा करते हैं, आप भक्तवांछा करते हैं, आपने मुझ पर कृपा की। पितामह भीष्म ने भगवान के दर्शन करके भगवत धाम को प्राप्त किया। भगवान युधिष्ठिर जी को राज्याभिषेक कराकर और द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। साथ में अर्जुन भी भगवान के साथ द्वारिका की यात्रा पर जाते हैं। ऋषियों ने पूछा भगवान जिस परीक्षित की रक्षा की थी भगवान ने गर्भ में, उस परीक्षित का क्या हुआ? वो परीक्षित कहाँ है? सूत जी महाराज ने कहा ऋषि अब उसी परीक्षित का समय आने वाला है। उस परीक्षित का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, युवावस्था को प्राप्त हुआ। भगवान की लीला संवरण का समय आ गया है। कलयुग ने आकर भगवान से निवेदन किया भगवान अब मेरे आगमन का समय निकट है, आपको वैकुंठ के लिए प्रस्थान करना होगा। भगवान अपनी समस्त लीलाओं का संवरण करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान करते हैं। उद्धव जी महाराज भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं कि भगवान आप वैकुंठ पधार जाएंगे तो हम जीवों का आश्रय स्थल क्या होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा, हम किसके सहारे से जीवित रहेंगे। भगवान ने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ये तो एक लीला का क्रम है। मैंने भी 5 भौतिक शरीर धारण किया है, अवतार लिया है।
तो जो भी इस मृत्यु लोक में आता है उसे इस शरीर को त्याग करके जाना ही होता है। मेरी अब लीलाएं पूर्ण हुई, मैं वैकुंठ को जा रहा हूँ। पर यदि आपने पूछा है कि हम भक्तों का क्या होगा, जो मेरे आश्रित मदाश्रित भक्त हैं, जो मेरा चिंतन मेरी भक्ति करते हैं, उन सभी के लिए मैं सदैव इस श्रीमद् भागवत के रूप में विद्यमान रहूंगा, उनके निकट रहूंगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। भगवान उस भागवत में विराजमान है। तेने मांगमयी मूर्ति, ये भगवान का वांगमय दिव्य स्वरूप है, जिसका आश्रय लेकर हम 7 दिवस तक भगवत चर्चा कर रहे हैं, भगवत गुणानुवाद कर रहे हैं। आज के इस श्रीमद् भागवत रसवर्षण को विश्राम की ओर लेकर चलते हैं। किस प्रकार परीक्षित को श्राप हुआ और भगवान सुखदेव का आगमन कैसे हुआ, इसको हम कल के लिए हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद। सभी गाइए प्रेम से, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद बोले भागवत भगवान की जय, सर्वेश्वर भगवान की जय, राधा माधव भगवान की जय, जय जय श्री राधे। आरती हेतु श्री रमेश जी मेंदोला, महंत श्री योगेश्वर दास जी, श्री मुन्नालाल जी यादव सभापति नगर निगम इंदौर। हमारे बीच कथाव्यास अभिषेकानंद जी महाराज भी उपस्थित हैं। हम उनसे भी आग्रह करते हैं कृपया आरती के लिए मंच पर उपस्थित हों। श्री वीरेंद्र जी व्यास, बाल मुकुंद जी सोनी, देवेंद्र जी यादव, प्रकाश जी राठी, मोहित जी कश्यप, नितिन जी सिंघल, नंदू जी राठी, सरोज जी चौहान पूर्व पार्षद, श्रीकांत जी दुबे, सतपाल सिंह जी खालसा और निक्की राय जी, आप सभी से अनुरोध है कृपया। सुनीता जी जायसवाल, आप भी कृपया मंच पर पधारें। अभी जिनके नाम लिए हैं वे सभी स्थूल रूप से मंच पर पधारें और बाकी सभी सूक्ष्म रूप से मानस आरती करेंगे नीचे से ही।
और कांता अग्रवाल जी, माया तिवारी जी, शांता जैन जी, उमाशंकर यादव जी, पूजा जी दौलिया, श्रीपाल वशिष्ठ जी, चंदू यादव जी, गायत्री पाटीदार जी, राम सिंह जी राजपूत, अजय जी राठौर और तरसेम सिंह जी, आपका रमेश मेंदोला मित्र मंडल की ओर से स्वागत है। आप अपनी उपस्थिति बनाए रखें। आर्थता पूर्वक आरती। राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधा की आरती, राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधा की राजकुमणी में मनोरम नवतर कुसुम सुकुंज भज कुल कल रव मधुकुल परम कमनीय अनिर्वचनीय हृदय रमणीय दिव्य छवि अनुपम वैभव की मधुर मुख चंद्र सुधा की आरती, राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधा की सेवित रसिक विधि जय देव वांछित जीव विरज मुनि रसिक जन सोरज नित ही देव पुलकित हो राधे परिसे भुवर धन धाम करत वेशा सकल जन का कृपायति अभिनव केशव की मधुर मुख चंद्र सुधा की आरती, राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधा की पधारे पीठ निवारक धाम विराजे कंठ अभिराम शोभायनित बनी घनघाम तरस कर मुदित सकल जनवा पगल दमपति रसिक समपति निखिल जमपति शरण श्री राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधा